हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश के सिलेबस की और उसके बाद हम रेगुलर क्लासेस अपनी करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि हमारे फोर्थ सेमेस्टर में हमें क्या इंग्लिश में पढ़ना है और सेकंड सेमेस्टर के कंपैरिजन में फोर्थ सेमेस्टर में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। इसमें वी विल डिस्कस अबाउट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आप सभी ने अप्रोच और मेथड्स के बारे में सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की और डायरेक्ट मेथड की। बाइलिंगुअल मेथड हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था। उसके बाद हमारी कुछ अप्रोचेज हैं जिसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच और कम्युनिकेटिव अप्रोच है। और उसके बाद हम लोगों को करना होगा लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि हम जो भी सुन रहे हैं, सुनने की एक्सरसाइजेस, क्योंकि हम लैंग्वेज लर्निंग की बात जब करते हैं तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग 4 स्किल्स हमारी होते हैं। तो लिसनिंग स्किल का मतलब होता है लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, जो हमारे कानों तक साउंड जा रहे हैं वो साउंड्स का क्या मीनिंग है उसकी हम इंटरप्रिटेशन कर पाए। तो लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन में हम कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट जो हम सुनते हैं तो उसे क्या हम उससे मीनिंग जो है निकाल पाते हैं। नेक्स्ट है टीवी न्यूज़ जो हम सुन रहे हैं उसका हम एनालिसिस करेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है कंटेंट स्पेसिफिकेशन की। कंटेंट स्पेसिफिकेशन में हमें पर्टिकुलरली बात करनी है ग्रामर की, और ग्रामर में हम सिंपल ग्रामर जो है पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह हम पहले थोड़ा बहुत कर चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, यानी कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस की। उसके बाद हम कमांड एंड रिक्वेस्ट कैसे बनाए जाते हैं। फिर डिफरेंट टेंसेस जो है, तीनों टेंसेस के चारों सब टेंसेस की बात करेंगे। दैट मीन्स कि 4 into 3 दैट मीन्स 12 टेंसेस की हम बात करेंगे यहाँ पर। और उन टेंसेस, वो टेंसेस क्या हैं, कब यूज होते हैं, उनका कन्वर्जन कैसे होता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ग्रामर की प्रपोजिशन एंड कंजंक्शंस की। कुछ ग्रामर जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस पढ़ेंगे। देन विल टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ पिक्चर्स हैं या कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको का डिस्क्रिप्शन हमें कैसे लिखना होता है, कैसे उन्हें डिस्क्राइब करना होता है, ये हम देखेंगे। और लेटर एप्लीकेशन, ये हमारा जो है कॉम्पोजिशन का पार्ट है, और किस तरह से हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स को लिख सकते हैं। और एप्लीकेशंस, हमें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है किसी भी अथॉरिटी को हम कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे फिलिंग अप ऑफ द फॉर्म्स की। ऑनलाइन फॉर्म्स हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जॉब्स के, रिक्रूटमेंट के हम फॉर्म्स भरते हैं। तो वो फॉर्म्स भरने के क्या क्या तरीके होते हैं, उन फॉर्म्स को भरने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें देख लेनी पड़ती हैं, और किस तरह से हमें साइन इन करना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें किस फॉर्म में रेडी रखने होते हैं, वो सारा पूरा प्रोसीजर देखेंगे और किस तरह से भरे हुए फॉर्म का हम फॉलो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे लेसन प्लानिंग की। आपको बता दूं, मैं फोर्थ सेमेस्टर में हमारी सारी लेसन प्लानिंग है, और पोस्ट, पोइट्री, ग्रामर, कॉम्पोजिशन, सारे ही लेसन प्लान हमें यहाँ बनाने होंगे। तो इस कंटेंट स्पेसिफिकेशन में हम लेसन प्लानिंग की भी बात करेंगे, क्योंकि आपका 1 मंथ का जो टीचिंग होता है उसमें आप जो है 6 to 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, या फिर हम 3rd to 6th क्लास तक, 5th क्लास तक, सॉरी, बच्चों को हम पढ़ाएंगे, राइट। सो ये कंटेंट स्पेसिफिकेशन है। फिर आपके सिलेबस में आ जाता है सेशनल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क। और सेशनल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क में एक तो आपका वाइवा होता है जो कि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर होता है, और वो आपने जो फाइल या प्रोजेक्ट वर्क किया होता है उसी में से ही बनाया गया होता है। फिर आपको एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना होगा, वो मैं आपको सारा ही प्रोजेक्ट वर्क के बारे में डिटेल में बता दूंगी। बेसिकली यहाँ पर हमें जो बात करनी है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लैंग्वेज गेम्स हैं। ये लैंग्वेज गेम्स आपको जानने होंगे। उसके बाद कुछ टंग ट्विस्टर्स, यानी हम वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए टंग ट्विस्टर्स करवाते हैं। उसके बाद ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड अनसीन पैसेज जो है, इन सब की बात करेंगे कि कैसे जो है ऐसे राइटिंग करना होता है। यहाँ ऐसे की स्पेलिंग गलत है, लेकिन ये ऐसे राइटिंग है। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एंड गिविंग द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। एंड उसके बाद हम कुछ ऑन द स्पॉट प्रोजेक्ट भी आपको दिए जा सकते हैं, जैसे कि अभी आप प्रोजेक्ट्स अपने बनाकर डीएलएड में भेज रहे हैं, अभी आपको कुछ ऑन द स्पॉट प्रोजेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं, ड्यूरिंग द वाइवा भी दिए जा सकते हैं, और अभी भी एज एन असाइनमेंट दिए जा सकते हैं, जो कि आपके 10 मिनट्स तक का एक प्रोजेक्ट हो सकता है। और उसके बाद ये है डिटरमाइनर्स है, ये आपको करना है।
जिसमें कि आर्टिकल, प्रीपोजिटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। उसके बाद हमारे को प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सारे करने हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इडियम्स, फ्रेजेस एंड देयर यूजेस। आपको मैं बता दूं कि डीएलएड के जो एग्जाम्स होते हैं और सीटेट यूपीटेट के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ग्रामर का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हम काफ़ी ग्रामर का पोर्शन दोबारा कवर करेंगे। और इसके बाद हमारा है पिक्चर स्टोरी प्रिपरेशन, यानी कि कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है जिसमें आपको स्टोरी बनानी पड़ सकती है और स्टोरी को आप कैसे पढ़ाएंगे वो भी बनाना पड़ सकता है। डिटेल में प्रोजेक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आप एक आइडिया ले सकते हैं। और उसके बाद इन डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज आप कैसे बच्चों के लिए बना सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द पिक्चर स्टोरी। लाइक बच्चों को अगर हमें कुछ करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे, इसमें आप डिफरेंट एक्सरसाइज आप अपनी खुद की बना सकते हैं, एंड दैट विल शो योर ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क। एंड आप रोल प्ले भी इसमें हम कर सकते हैं, राइट। So this was all about the syllabus, and from tomorrow we will start the formal class. Thank you.